प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया और प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु का वचन सीखना कितना श्रेष्ठ बात है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सही रीति में प्रभु का वचन को सीखें और उस पर बनाए रह करके उसका लाभ उठाएं। तो आज भी हम लोग जिस बात में ध्यान कर रहा था उस बात में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह का 5 सिंहासन 50 है ना, उसमें हमने देखा पहला कृपासन। प्रभु का कृपासन में प्रभु क्या कर रहा है, आज भी जो लोग सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु के पास आता है उनका उद्धार करता, उनको बचाता, उनको पाप क्षमा देता। नंबर 1 बात है। दूसरी बात, जो विश्वासी है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनका जीवन में भी कभी गलतियाँ होता है ना, गलती होता है ना। प्रभु का वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 3:6 और 9 में, मतलब जो भी प्रभु के लोग हैं वो पाप नहीं करता है ना, पाप नहीं करता। क्या लिखा? 3:6 जो कि उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। हाँ, प्रभु में बना रहने वाला पाप नहीं करता। उसका 9 में, जो कि परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। लेकिन पाप नहीं करता, लेकिन नहीं मतलब पाप होता। क्या होता? आप एक्सेप्ट नहीं करता पर एक्सेप्ट होता है। आप एक्सेप्ट नहीं करता है, आप जाकर किसी को मतलब जानबूझ के ठोकर नहीं लगाता, पर तो आपको आकर के कोई लगाता, ऐसा होता है ना। ऐसा हमारे जीवन में मतलब पाप हो जाता। पाप होने पर क्या होगा? शैतान हमारा अवकाश करता। शैतान मतलब प्रभु के पास जा करके बोलता है कि देखो ये तेरा भक्त ने ऐसा गुनाह किया, मेरे हाथ में दो है। तब यीशु मसीह उसके लिए क्या करता? विनती करता। देखो यीशु मसीह की विनती है, मतलब हमें ऐसा कोई मुसीबत में या शैतान का हाथ में पड़ने नहीं देता है। और हम देखा कि यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार करता है, हमारे लिए वायदा दे करके है ना, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भवन तैयार करेगा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहने के लिए फिर से आकर मैं तुझे ले जाऊँगा, ये वायदा है। इसका मतलब आज कृपासन में प्रभु जो कार्य कर रहा है वह सब हमारे लिए कर रहा है। तो और दूसरा हमने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन है ना। न्यायासन में प्रभु क्या करेगा? न्यायासन में प्रभु पवित्र लोगों का प्रतिबल देकर सम्मान करेगा। न्यायासन सुनेगा तो कई बार लोग डर जाता। यहाँ पर कोई डरने का बात नहीं, परंतु हम लोगों ने जो शरीर में लेकर के किया हुआ काम भले हो बुरे हो उसके अनुसार हमें प्रतिबल मिलने का दिन है। आप देखिए हर एक लोगों को प्रभु प्रतिबल देगा। किसके ऊपर? काम के ऊपर। जैसे जैसे हम काम करता है उसके अनुसार हमें प्रतिबल है। तो वहाँ पर आपको मालूम है ये न्यायासन के सामने न्याय होने के बाद में फिर मतलब मंडली का शादी है। आपको मालूम है ना, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 से 9 वचन में 7-8 वचन अभी पढ़िएगा। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। देखिए मेमना बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह, ये आपको मालूम। इसका मतलब यीशु मसीह का ब्याह होने वाला है। और उसकी दुल्हन ने, उसकी दुल्हन कौन है? मंडली। देखा, ये मतलब दुल्हन मंडली है और दुल्हा यीशु मसीह है। देखो उनका शादी होने वाला है। वो शादी में उसको मिलने वाला जो वस्त्र जो है आगे, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखा मंडली हमेशा अपने आप को तैयार करता। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, पवित्र लोगों का धर्म की काम है या उन भले का, क्योंकि हम उन भले कामों के लिए सृजा गया करके एफेसियों 2:10 में लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा उस धर्म की काम, उस भले काम, उसका हमको प्रतिबल है। उस समय में हमें मतलब महिमा का, आज जो सच्चाई में चलते हुए हमको कष्ट तकलीफ होता है ना प्रयोग, उसमें भी हम आनंद होकर के सेवा करना, क्योंकि वो सब हमारे लिए बहुत बड़ा महिमा में बदलने जा रहा है। पौलुस का भाषा में 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन आपको याद होगा, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत महिमा बहुत बड़ी बात है। इसलिए
क्लेश आता है, तकलीफ आता है बोल के ना, कई बार पवित्र लोग इसका सही दर्शन नहीं है, इसलिए लोग कुड़कुड़ाने लगता, निराश हो जाता या अब छोड़ देता। ऐसे नहीं होना है ना। ये सब जो हमारा भविष्य के बारे में क्लियर वचन में लिखा है ना, वचन में लिखा हुआ वचन के अनुसार ये सब बात होने वाला है। आप देखिए बहुत अनमोल बात है। तो प्रभु का पर उस समय में प्रभु का शादी स्वर्ग में हो जाएगा। शादी होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह मानव अपनी पत्नी या कांधे के साथ दुनिया में आएगा। लेकिन आपको मालूम है जब हम 7 साल जब इस रीति में स्वर्ग में होंगे, उस समय में दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में भयंकर क्लेश हो रहा है। आप देखो महाक्लेश, जिस समय में मानव भयानक अवस्था, खास करके इसराइल के संबंध में आपको मालूम है आज भी जो हो रहा है वो उस बात का एकदम एक मानव शुरुआत समझो। इतना इसका मतलब अपन उड़ा ले जाने का टाइम पार हो चुका, ऐसा आप समझो। मतलब कभी भी हो सकता है लड़का। तो ऐसा है तो हमें कितना सावधान रहना। अभी महाक्लेश में भयंकर विपत्ति के समय में मानव इसराइल का अवस्था क्या रहेगा मालूम है? इसराइल मानव इतना दबाव में आएगा, इतना चारों तरफ से है ना, मानव सेना घेर लेगा, ऊपर से मानव फाइटर जेट घूमेगा, मानव भयंकर वातावरण, कहीं भी बचने के लिए मौका नहीं। तब वो लोग चिल्लाएगा, रोएगा, और रोने के समय में उस समय में प्रभु अपना भक्तों के साथ आ रहा है। आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय में उसका 11 से 16 तक का वचन, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रभु की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। देखिए अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और मानव कलीसिया और वो स्वर्गदूत ये सब अभी स्वर्ग से उतर आ रहे हैं। अब देखिए क्या ये रहेगा ना, सब लोग देखेगा। अब इससे पहले जब वो मंडली के लिए जब आया कोई नहीं देखा, कोई नहीं जाना, क्योंकि वो उसका टाइमिंग बहुत शॉर्ट था। हमने पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 51-52 में पढ़ा था, आंख बंद करके खोलने का टाइम। इतना टाइम में जो मर गया वो जी उड़ेंगे, जीवित हम रूपांतर होकर के बादलों में उड़ा लिया जाएगा। परंतु ये जो आगमन है ऐसा नहीं है ना। मत्ती उसका 24 अध्याय का 30 वचन आप जब पढ़ेगा ना, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ देखा, मतलब ये सब ये आगमन में सब लोग देखेगा। आप देखो पहला आगमन किसी को दिखाई नहीं दिया, उसके 7 साल के बाद में ये आगमन है। अब ये सब देखो टाइमिंग तक प्रभु ने मानव बना कर रखा है। और कहाँ पर आएगा? जहाँ से गया वहाँ पर आएगा। कहाँ से गया था? जैतून पहाड़ से गया ना, आपको याद है ना, जब प्रेरितों का उसका पहला अध्याय उसका 11-12 वचन। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम कब खड़े आकाश की ओर देखते रहते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबके दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। तो उसको वो कहाँ से गया? जैतून नाम की पहाड़, जैतून नाम की पहाड़ से गया। आप देखो प्रियो, और वो अभी कहाँ पर आएगा है ना, जकरिया नबी की किताब
उसका 14 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। जकरिया उसका 14 का 4। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा, हाँ देखा। जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। देखिए हर एक बात कितना क्लियर लिखा है प्रियो। आप देखिए है ना, यीशु मसीह की पहला दुनिया में आने के टाइम पर भी यीशु मसीह कहाँ पर जन्मेगा, बेथलेहम में जन्मेगा, है ना। उसका हर एक अवस्था जैसा वर्णन किया था उसी प्रकार प्रभु का दोबारा आगमन का भी क्लियर वर्णन लिया हुआ है। आप देखो वो जैतून पहाड़ पर आकर उतरेगा, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देख करके इस्राएल के लोग यीशु मसीह की ओर देखेगा ना, उसका पाँवों में हाथों में छेद देखेगा, तब वो लोग पूछने वाले एक बात भी लिख कर रखा। अब देखिए है ना, जब जकरिया नबी की किताब उसका 13 अध्याय उसका 6 वचन। तब उसने ये पूछा गया, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे हैं। बोले तो प्रभु बोलता है, मैंने मेरा प्रेमियों का घर में आया, उन्होंने मुझे दिया हुआ तोहफा है, उन्होंने दिया हुआ तोहफा है। देखिए तब उनको मालूम पड़ेगा, अरे इसका मतलब 2000 साल पहले जो आया था यीशु मसीह वही सच्चा मसीहा है। तो और उस समय में ये सुनकर के क्या होगा, वो लोग एकदम रोने लगेगा। कैसे रोता? अभी देखो ना, वो अभी यीशु मसीह के जन्म के समय में 2 साल के बाद में जब पूर्व से आया हुआ ज्ञानी लोगों ने खबर नहीं दिया बोल करके हेरोदा ने 2 साल के नीचे के बच्चों को मार डाला, वो रोने का बात भी लिखा ना। ऐसा यीशु मसीह के आगमन में इस्राएल कैसे रोएगा वो भी लिख कर रखा। अब देखिए ना, वही जकरिया 12 अध्याय का 10 वचन का बी पार्ट से 14 वचन पढ़ा। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पिटते हैं। अभी देखो, एकलौता पुत्र मर गया तो उस घर का रोना कैसे होगा, कितना भारी लेवल में होगा, कितना गहराई रीति में होगा, ऐसा रोएगा। देखो इस्राएल लोगों को ऐसा एक दिल प्रभु देगा, उनको बहुत बड़ा एक पछतावा मन देगा। प्रियो ये सब प्रभु करता है ना प्रियो, कितना अद्भुत बात है। और रोने का आप सिस्टम देखिए, इस्राएल का सारे घर के लोग, सारे गोत्र के लोग, सारे मानव लोग रोएगा। आगे लिखे पड़ा, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पिटना होगा जैसे मिग्दोन की तरह में हदमिरोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा और हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। हो क्या बात है प्रियो, कितना क्लियर रीति में लिखा है। ये भविष्य में होने वाला बात है प्रियो। आप देखिए एक ही दिन में उनको इतना बड़ा पछतावा होने के कारण क्या करेगा, प्रभु सारे लोगों का पाप क्षमा करेगा। ये भी लिखा है ना। वही जकरिया उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन का आखिरी भाग पढ़ना, जकरिया 3 का 9 उसका बी पार्ट। और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूं। एक ही दिन में देखा, पूरा इस्राएलियों का एक ही दिन में उनको पाप क्षमा है। ये बात आप यिर्मयाह का किताब 50 अध्याय का 20 वचन में और भजन संहिता 85 का 2 वचन में भी देख सकता है। मतलब समय मिल गया तो पढ़ लो। क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। मतलब प्रभु उनका पाप भी क्षमा कर देगा। बोलेगा तो एक ही दिन में ये सब पाप होगा, है ना। 85 का 2 पढ़ेंगे, 85 का 2 है। अब देखिए कितनों अनोखा रीति में सारे बात लिखा है, वचन में लिखा है, वैसे ही होने वाला है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है, सारे पापों को। अब देखिए कितना बड़ी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि एक ही दिन में एक बड़ा चमत्कार दुनिया कभी नहीं सुना, ऐसे एक बात होगा। ये भी भविष्यवाणी है। जैसे नबी की किताब 66 अध्याय
उसका 8 वचन में लिखा। ऐसी बातें हाँ। किसी ने कभी सुनी? कभी सुनी? किसी ने ऐसी बातें देखी? देखी? क्या देश एक दिन ही में उत्पन्न हो सकता है? हाँ। क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? देखा, एक बड़ा अद्भुत बात है। प्रभु इतना बड़ा काम करने वाला है, एक ही दिन में सब लोग उद्धार पा करके, नए जन्म पा करके, प्रभु का संतान होकर के, प्रभु का बन करके जीने वाला एक महान अनुभव, ये भविष्य में यीशु मसीह की दोबारा आगमन में होने वाला बात है। आप देखिए, है ना, उस समय का एक दो बात बोलना जरूरी बात है। जब यीशु मसीह जब उधर आएगा, उधर आने के समय में होने वाला बात, पहले बात जब प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय का 20 वचन में हम देखता है कि मतलब वहां पर वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। देखो, पशु और झूठा भविष्यवक्ता, एक मिनट रुकना। पशु बने, पशु मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता। आपको मालूम है शैतान की ट्रिनिटी में शैतान, पशु और झूठा भविष्यवक्ता। अभी यहाँ पर इस एंटी क्राइस्ट को और झूठा भविष्यवक्ता को क्या करेगा? जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। देखा, ये दोनों को सबसे पहली बात है, मतलब नरक का इनागुरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नरक का इनागुरेशन। नरक में जाने वाला सबसे पगला दो लोग एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता है। आप देखिए, तो यीशु मसीह उतर आने से पहले और एक काम भी होगा। क्या होगा मालूम है? उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर। देखिए यहाँ पर क्या होता है प्रियो, ये 1000 साल, अभी यीशु मसीह 1000 साल दुनिया में राज करने के लिए आया। आप देखो, प्रभु ने दिया हुआ वायदाओं को पूरा करने के लिए प्रभु अभी आ रहा है दुनिया में। उस समय में शैतान का कोई भी काम नहीं होना चाहिए, है ना। तो शैतान को, उनका दूतों को, सबको पकड़ करके क्या करेगा? अगाध कुएं में, बॉटमलेस पिट है, उसमें डालेगा और उस पर मोहर लगाएगा। क्योंकि अभी 1000 साल तक शैतानी काम दुनिया में नहीं। आप देखो, इसका मतलब मसीह विरोधी को और झूठा भविष्यवक्ता को नरक में डाला, शैतान और उनका दूतों को पकड़ करके अगाध कुएं में डाला। अब ये दुनिया एकदम साफ हो गया है। इसके बाद में यीशु मसीह यहोशाफात तट में, देखिए जगत सब नियुक्त है ना। जब जोवेल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ता है तो हम देखते हैं कि प्रभु ये जो अभी सिंहासन डालने वाला, काम डालने वाला है, जाति जाति के लोग उबर कर चढ़ जाए और यहोशाफात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। देखिए, चारों तरफ का जातियों को न्याय करने के लिए बैठेगा। उसका 2रा वचन में भी लिखा है, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशाफात की तराई में ले जाऊंगा। देखा, यहोशाफात की तराई में लेकर आएगा, उधरी न्याय होगा। वही बात है जब हम लोग मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती उसका मतलब 25 अध्याय उसका 31 से 46 वचन में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा की सियासत पर विराजमान होगा। देखिए यहाँ पर ये जो यहोशाफात का तट में प्रभु बैठने वाला सिंहासन का नाम है महिमा का सिंहासन, ठीक है ना। तो इस महिमा का सिंहासन में बैठ करके प्रभु क्या करेगा? जातियों का न्याय करेगा। जातियों का न्याय करने का मतलब क्या उसका व्यवस्था है, अभी आगे पढ़ने के टाइम पर आपको मिलेगा, ध्यान से सुनना। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी
और जैसे चरवा भेड़ियों को बकरियों से अलग कर देता है, भेड़ियों को बकरियों से। देखिए, भेड़िया और बकरी, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी, है ना, ये दोनों दो स्वभाव के आपको मालूम है ना, ये दोनों को प्रभु अलग करेगा। वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा या पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, ये नंगा देखा या कपड़े पहना है? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। देखा प्रियो, आपको मालूम है इस महाक्लेश के समय में इस्राएल दुनिया के और तितर-बितर किया जाएगा। जैसा अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मानव यहूदियों को तितर-बितर किया गया, उस समय में क्या हुआ? एक्चुअली सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं, AD 70 में ही मानव तीतोस कैसर के द्वारा ये मानव इस्राएल इधर उधर हो गया था। आप देखिए दुनिया भर में, आप सोचो, इवन भारत में भी बहुत जगह पर, बॉम्बे में, इवन केरला में, मतलब बहुत स्थानों में मतलब आया। भारत के लोगों ने उनको रहने के लिए जगह दिया, उनको खाना दिया, सब दिया। तो ऐसा देश के लोगों को जो भी अभी ये महाक्लेश के दिनों में भी यहूदियों को जो मदद करेगा, उनको 1000 साल के राज्य में प्रभु उनको प्रवेश होने के लिए अनुमति देगा। परंतु बाएं और लोगों को प्रभु क्या बोलता है, उसका 42 से पढ़ना। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ा इस जीवन की यात्रा में हमें इसको सही रीति में समझना बहुत जरूरी बात है। महाक्लेश के दिनों की बात यहाँ पर लिखा है ना। देखिए यहाँ पर महाक्लेश के दिनों में बहुत से जाति के लोग यहूदियों को सताएगा, उनको कोई प्रकार का मदद नहीं करेगा। वो लोगों को प्रभु न्यायासन के सामने दाहिनी ओर करेगा, और वो दाहिने ओर लोगों को अभी प्रभु क्या करने वाला है उसका 41 हो जाए। तो वह बाई ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखिए जो बाई ओर खड़ा था उनको प्रभु क्या बोलता है, जिन्होंने प्रभु का लोगों को या यहूदियों को मदद नहीं किया, उनको बोलता है, ये श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखा, शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ अनंत आग में उसको डाल देता। इसका मतलब एक बड़ा भीड़ अभी नरक में पहुंच रहा है, अनंत आग में पहुंच रहा है। आप देखो प्रियो, जीते जीते ही जैसा अभी और से बलवा किया हुआ, हमारा मोशा से बलवा किया हुआ और उनका झुंड को मृत्यु फट करके वो आग में चला गया जीते जीते, वैसा ये लोगों को भी उस समय में
न्याय करने के बाद में डायरेक्ट उनको नरक में जाने के लिए अवसर है। आप देखो प्रियो, कितना भयानक बात है, कितना भयंकर बात है। अपने को ये बात जानना है, ये सब भविष्य में होने वाला बात क्लियर हमारा पास प्रभु ने लिख कर दिया है। हम कितना अधिक प्रभु का भय मान करके जीवन बिताना चाहिए। आज जो हमें जिस काम के लिए प्रभु ने हमको अलग किया, वो कामों में हम कितना अधिक विश्वासियों के लेना चाहिए। हम लोग अपने को मिला हुआ ये धन्य अवस्था के लिए प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए। अभी महाक्लेश का दिनों में भी लोगों को भेजने के लिए मार्ग था, मौका था, परंतु उन लोगों ने यहूदी लोगों को सताने के कारण, उनको सहायता ना करने के कारण, वे लोगों का महत्व उन लोगों ने नहीं जानने के कारण उन लोगों को अभी सीधा नरक में जाना पड़ा। कितना भयंकर है ना। बाकी लोग क्या करेगा, उस आनंद मतलब उस 1000 साल का राज्य में उसका 46 में क्या लिखा, और ये आनंद दंड भोगेंगे। ये लोग जो नहीं मदद किया वो आनंद दंड कहाँ पर मिलता, नरक में। आनंद दंड मिलने वाला स्थान नरक है। वो लोग आनंद दंड पाने के लिए नरक में जाएगा, परंतु बाकी लोग धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। आनंद जीवन में, धर्मी आनंद जीवन में बोलेगा तो यहाँ पर 1000 साल का राज्य में ये लोग प्रवेश करेगा। उनके लिए अभी 1000 साल का राज्य में प्रभु का उस राज्य में उस खुशी मतलब अनुभव करने के लिए प्रभु अवसर देता। कितना श्रेष्ठ बात है ना। ये सब भविष्य में होने वाला बात है। अभी जब अगला सिंहासन हम राजासन के बारे में देखेगा तो उस 1000 साल का राज्य का महत्व हम देखेंगे। कितना अनमोल है प्रयोग है, हम लोग वर्णन करने से भी बाहर है वो समय। तो जरूर अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अगला क्लास में मैं उस बात का आपको वर्णन करके बताऊंगा। अभी प्रभु यीशु मसीह फिलहाल प्रभु महिमासन में मतलब यहोशापात की तट में बैठ करके होने वाला न्याय के बारे में हम लोग देखा। अभी कितना सिंहासन के बारे में देखा, 3 सिंहासन। कौन कौन सा, कृपासन और न्यायासन और महिमासन। ओके, आप लोगों को इतना बात याद आया करके मैं आशा करता हूँ। बहुत लोगों को इसका बारे में मालूम, परंतु कुछ नए लोग हैं उनके बारे में उनको इतना मालूम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा वो संदर्भ को भी आपको थोड़ा सा विवरण दिया। ये सब बात डिटेल से बोलने के लिए अपने को बहुत टाइम लगता, उतना टाइम अभी नहीं ले सकता। तो प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भविष्य क्या होने वाला है, हमारे भी भविष्य में क्या क्या होने वाला है, ये बात को हमें जानना। अभी हम लोग यीशु मसीह के साथ राज करेगा। हर एक पवित्र लोग है ना, जब 1 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। देखा, जगत का न्याय करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल ये दुनिया में राज करेगा। प्रभु के चेहरे लोग प्रभु के साथ राज करेगा, मंडली प्रभु के साथ राज करेगा, है ना। आप देखो प्रियो, राज करना है ना, कौन राज करेगा। मतलब 2 तिमोथी 2:11-12 में लिखा है, जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा वो प्रभु के साथ राज करेगा। वो उसका एक मतलब चिन्ह है। आज जो प्रभु के खातिर कष्ट सहता है आनंद से, वे लोग राज्य में भी आएगा। सब लोग राज्य में नहीं आएगा है, इसका बहुत विस्तार स्टडी है, मैं इतना विस्तार में नहीं जाता हूँ। मंडली में लोगों को बताया समझाया, लेकिन इस संदर्भ में ऐसा बातों को इतना डिटेल से बोलने के लिए समय नहीं। तो भी मैं आशा करता हूँ प्रियो, अभी प्रभु ये दुनिया में राज करने जा रहा है। राज करने के समय में सिंहासन बदलेगा, क्योंकि ये तो प्रभु ने मतलब महिमा का सिंहासन में बैठ करके जातियों का न्याय करने के लिए डाला हुआ सिंहासन है। पर तो अभी प्रभु राज करने के लिए प्रभु का राजासन आएगा। वो प्रभु का अनुग्रह से पहला क्लास में मैं आपको बताऊंगा। प्रियो, एक सच्चा तैयारी में रहना। आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है, इसलिए प्रभु बार बार बोलता है मत्ती 24 का 44 में 46 में सब समय नहीं जानने के कारण इसलिए तुम भी तैयार हो, तैयार रहना है, तैयार रहना, जागृत रहना।
बहुत बड़ी बात है। खड़ा रहना एकदम रेडी होकर के, इब्रानियों 9:28 में लिखा है ना, बहुत बड़ी बात है। जो उस रीति में खड़ा है उनके लिए प्रभु आ रहे हैं। तो आज भी प्रभु आ सकता है। आज आएंगे तो जाने की तैयारी में रहना, कोई रहना जाना। तो प्रयोजनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।